नेशनल मीटिंग में आपका स्वागत है सर। क्या बताएंगे कोरोना वायरस के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी के रूप में अभी घोषित है और जिसमें कई प्रिकॉशंस के साथ अब हम लोगों को जीना है, उसी क्रम में हमारी तो राय है कि पेशेंट्स को, अपने मरीजों को या आमजनों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरे भी डिपार्टमेंट में इलाज से संबंधित कोई बात है तो काफ़ी ससेप्टेबल है, इसलिए डेंटल ट्रीटमेंट्स में कई सारे बदलाव हो रहे हैं। और ईयर से नहीं, मतलब माउथ से या नोज से या आई से। तो इसमें जो हम लोग डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं उस क्रम में एरोसोल का प्रोडक्शन होता है। तो एरोसोल का प्रोडक्शन अपने आप में बहुत घातक है, इसलिए बहुत सारी सावधानियों के साथ अब हम लोगों को इलाज की ज़रूरत होगी। इन्हीं के साथ लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो गाइडलाइंस हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इस महामारी के प्रति समय समय पर जारी हो रहे हैं, उसको हम लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए। जी सर, आप एक डेंटल डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वायरस से मरीजों को क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये वायरस तो सबको विदित हो गया है कि ये वायरस बहुत सारे लोगों में एसिम्प्टोमेटिक है। और वैसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आइदर वो हार्ट पेशेंट्स हों, किडनी पेशेंट्स हों या सीवियर डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, मतलब जिनकी पेशेंट्स की इम्यूनिटी घट गई, उनमें ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन कई ऐसे भी इसमें मिल रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि जिन मरीजों में इसका अटैक हुआ है और वो स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देशों में इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन बचाव इसलिए ज़रूरत है कि जिसकी इम्यून पावर कम है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन कई तरह की अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी ज़रूरतें थी उसको तो धीरे धीरे सरकार के द्वारा पूरी की जा रही हैं। तो आने वाले समय में इसके साथ लड़ाई के साथ लड़ करके जीना सीखना है। सर, देखा जा रहा है कि वायरस के आने से बहुत से बीमारियां अब अस्पताल में बहुत कम आ रही हैं, इसका क्या कारण है सर? देखिए, लोगों के मन में डर तो बहुत ज़्यादा हो गया है और अस्पताल में जो आम मरीज़ हुआ करते थे अन्य दिनों में, उससे काफ़ी कम मरीज आ रहे हैं। इसका दो रीज़न है। एक तो हल्की फुल्की बीमारी वो अस्पताल आने से अवॉइड कर रहे हैं, वो आसपास पड़ोस में कहीं लोगों से राय लेकर, दवा दुकानों से राय लेकर जो थोड़ी बहुत मेडिसिन खा के ठीक करना है वो ठीक कर ले रहे हैं। ये सिम्टोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कहीं भी हो जाता है और सीवियर केसेस में उनको रुक करना पड़ रहा है सदर अस्पताल का। पूर्व में ऐसा विश्वास हो गया था कि छोटी सी छोटी बीमारियों के लिए भी लोग सदर अस्पताल में पूछ कर जाते थे। तो आज लोगों के मन में थोड़ा डर है कि वहाँ जाने पर हम कहीं कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं। इस कोरोना के डर से जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं जिनके मरीज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलेंगे, मतलब फ़िलहाल उनको दवा ले लिया, उससे रिलीफ मिल गया, लेकिन अभी डायग्नोस नहीं हुआ कि किस कारण से बीमारी थी। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए वो आसपास के जगहों पर निर्भर हैं और वो अच्छे इलाज के लिए अभी चिकित्सा सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण है सर लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन नहीं बढ़ता तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। हालांकि अब लॉकडाउन ख़त्म होने के कगार पर भी स्थिति कोई बहुत नियंत्रण में नहीं है, स्थिति तो थोड़ी गड़बड़ होती ही जा रही है। लेकिन लॉकडाउन कुछ ना कुछ कंट्रोल तो किया, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इसके बाद भी कई प्रवासी जो लोग थे जहाँ जहाँ थे वो लोग आना शुरू किए, तो इस राज्य में भी संख्या बढ़ रही है। अन्य राज्यों में भी लोग इधर से उधर माइग्रेट करें तो संख्या बढ़ रही है। तो ऐसा है कि अब इस बीमारी को लड़ने के साथ ही जीना है। इस बीमारी को छोड़ करके, इस बीमारी को कहीं अपने आप को रोक करके हम लोग नहीं जी सकते। इस बीमारी के साथ कैसे जीना है उसको सीखने की अब परंपरा डेवलप करनी होगी, चाहे वो आम जन हो, चाहे चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग हों या अन्य लोग हों। अब थोड़ी ज़िंदगी के जीने का तरीका बदलना होगा, हाइजीन का तरीका बदलना होगा। कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो विगत कई वर्षों तक अपनाने होंगे। मास्क का इस्तेमाल। क्या कहना है सर, जो लॉकडाउन खत्म होने का सरकार को क्या कहेंगे, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या इसे? देखिए, इस लॉकडाउन बढ़ाने ये निर्णय तो बहुत उच्च लेवल का निर्णय है और इसमें कई टेक्निकल डॉक्टर हैं, आपके अनुसार क्या होना? देखिए, इसमें कई टेक्निकल टीम्स काम करती है, वो अपना डाटा एनालिसिस बताती है। इसमें WHO की टीम है और उसके आधार पर सरकारें निर्णय लेती हैं लॉकडाउन बढ़ाने का। लेकिन एक चीज़ दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी असर इसका पड़ रहा है और आम जन पर इसको दिखने को मिल रहा है। और लग रहा है कि ऐसी कोई नियत समय नहीं है कितना ही तक कर दें तो हम लोग अब सफल हो जाएंगे। इसकी भी आशा और अपेक्षाएं जो थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रही हैं।
तो लोगों को लग रहा है कि अब इसके साथ कैसे जीने की शुरू की जाए ज़िंदगी, उसके लिए अब प्रयास जारी हैं। तो लॉकडाउन को धीरे धीरे काफ़ी लिबरल होते चले गए, और अब जो हम लोगों के तरीका होगा ट्रैवलिंग का, कहीं जाने का या कहीं कार्य में लाइन लगने का, वो सारे सिस्टम्स में बदलाव कर रहे होंगे, और बदलाव के साथ फिर वापस ज़िंदगी को पटरी पर तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जान है जहान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है कि दोनों को देखना है, जान भी बचानी है और जहां भी बचाना है, तो अब दोनों की बारी आ गई है। क्या कहेंगे, सब कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे दर्शकों। हम यही कहेंगे कि लॉकडाउन तो लोग काफ़ी उसमें प्रयास सराहनीय रहा लोगों का, लेकिन इसके बावजूद अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो हम लोगों को अब कई चीज़ें ज़िंदगी में सुधार करनी होगी। अनावश्यक निकलना, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स करना, ग्लव्स या हाथ का सैनिटाइजेशन, माउथ मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब जो 2-4 प्रोटोकॉल्स हैं, जो ना केवल कोरोना जैसी बीमारियों के लिए, दूसरी बीमारियां भी, मतलब कई इन्फेक्शस डिजीज से जो एक दूसरे को ट्रांसमिट कर जाते थे, उन सबों में भी बचाव इनके माध्यम से होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर प्रतीक, डेंटल सर्जन, सदर हॉस्पिटल।